हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको करिकुलम स्टडीज़ का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये एमएड में यूनिट 3 है हमारी इस सब्जेक्ट में, और इसमें बताया गया है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। क्या क्या हमारे मॉडल्स हैं। ये एक बिल्कुल छोटी सी यूनिट है जिसमें से आपको जो है एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, या 2 क्वेश्चन आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने चॉइस दी है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी ये यूनिट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट मॉडल, दैट इज़ तबास मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तबास जो थे, इन्होंने आर्ग्यू किया सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि है ना, हमें एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए करिकुलम को डेवलप करने का। इनका ये मानना था कि जो टीचर होंगे ना, जो पढ़ाएंगे करिकुलम को, शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द करिकुलम। इनका मेन मानना ही यही था कि जो टीचर पढ़ाएंगे ना, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए करिकुलम के अंदर। तबास जो थे, तबास मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वॉज प्रपोज बाय हाइड तबाज, इनका नाम था, या हाइड तबाज। उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो है इस करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया, और ये जो है प्रैक्टिस हुई और पब्लिश हुई 1962 में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका ये मानना था कि एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो होना चाहिए भाई, क्रिएट जब भी आप करिकुलम को करेंगे। Tawaz more focused on a model of how to develop the curriculum as a process improvement and curriculum improvement. इनका ये मेन फोकस था कि एक मॉडल किस तरीके से एक करिकुलम जो हम डेवलप कर रहे हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, या करिकुलम के अंदर इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। मेनली इनका ये मानना था। इन्होंने 5 करिकुलम डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स दिए। फर्स्ट आता है जनरेट एक्सपेरिमेंट यूनिट। ये पहला हमारा जो है, जनरेट करना, हमें एक्सपेरिमेंट यूनिट्स को हम जनरेट करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टेप इन्होंने ये कहा, जिसको हम पायलट यूनिट कहेंगे। नेक्स्ट जो इनका मानना था वो है कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट हो, सेकंड स्टेप। थर्ड जो स्टेप है वो रिवाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग करना चीज़ों को। फोर्थ स्टेप इज़ डेवलपिंग एक करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाना। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसिमिनेशन, ये करना। यानी कि 5 स्टेप हैं हमारे। तो अब हम इन स्टेप्स को देखते हैं और इसी के साथ हमारा फर्स्ट मॉडल ख़त्म हो जाएगा। तो जनरेट एक्सपेरिमेंट यूनिट, इसके अंदर यानी कि ये पायलट यूनिट इन्होंने इसका नाम दिया फर्स्ट स्टेप का। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्टेप्स जो कि हमें एक फेज़ के अकॉर्डिंग देखने होंगे। पहला आता है डायग्नोस्टिक नीड, यानी कि हमें सबसे पहले डायग्नोज करना होगा नीड, यानी कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं उनको डिटरमाइन करना होगा। इन दिस स्टेप द करिकुलम डेवलपर स्टार्ट विद डिटरमाइनिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट थ्रू ए डायग्नोज और ऑफ गैप्स। यानी कि यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कहाँ पर गैप आ रहा है, कि बच्चा अगर कुछ चीज़ सीख नहीं पा रहा तो कहाँ पर कमी है, क्या गैप है, क्या लैक ऑफ वैरायटी है, क्या डेफिशिएंसी है, क्या कमी आ रही है, क्या डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड में। इन सब के बारे में हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तो 30 में से अगर 10 बच्चे सीख रहे हैं अच्छे लेवल पर, और जो 10 हैं जो बिल्कुल ही नहीं सीख पा रहे, तो उनके लिए सबसे पहले उसको कारण पता लगाना होगा। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेट गोल। अब जो है डायग्नोज के हमने कर लिया, अब हम जो है करिकुलम को फॉर्मुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए अब हम गोल्स बनाएंगे। गोल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम अब वो सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग कंटेंट। अब जो है हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन ऑफ द कंटेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम। ये जो हमारे कंटेंट होंगे, जो हम कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे किस चीज़ के अकॉर्डेंस में होने चाहिए, हमारा जो भी हमारी इलेक्शन है, यानी कि जो हमने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव जो है करिकुलम के वो सेट होने चाहिए। इलेक्शंस आर नॉट कंटेंट बेस्ड, ये कंटेंट बेस्ड नहीं है, ये हमारे गोल के ऊपर बेस्ड रहेंगे। दैट मस्ट बी अचीव, जो हमें अचीव करना है। बट मस्ट ऑल्सो भी कंसिडर द टर्म ऑफ वैलिडिटी एंड मीनिंगफुलनेस फॉर द स्टूडेंट। ये जो है वैलिडिटी को भी बताएं और मीनिंगफुलनेस को भी बताएं स्टूडेंट की। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। अब जो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे हम। द कंटेंट ऑफ करिकुलम दैट वाज डिटरमाइंड फ्यूचर दैट इन ऑर्डर एंड आर अरेंज्ड। यहाँ पे जो है करिकुलम को हम अरेंज करेंगे, एक ऑर्डर में लेके आएंगे। सो विजिबल ऑन द क्लास लेवल और हाउ द करिकुलम शुड बी, और किस तरीके से हमारा करिकुलम होना चाहिए वो अब हम डिसाइड करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज करेंगे हम हमारे कंटेंट को। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज सिलेक्टिंग ए लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो हम लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमें रिक्वायर है, एक्सपीरियंस दैट शुड ओन बाय द स्टूडेंट टू अचीव द करिकुलम गोल। यानी कि वो एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस जो एक बच्चा फॉलो करेगा जिससे वो अपने करिकुलम गोल को अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो है लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना भी एक इसका स्टेप के अंदर माना गया है, ये भी एक पायलट यूनिट माना गया है। इसके अंदर क्या होगा, डिटरमाइनिंग दैट हैव बीन स्पेसिफाइड इन द पैकेज दैट
ऑफ दैट एंड इनवाइट द स्टूडेंट, इनवाइट करो स्टूडेंट को, सो दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग एक्टिविटीज़, ताकि वो जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेप का पार्ट है वो है डिटरमाइनिंग द इवेल्यूएशन टूल्स एंड प्रोसीजर। अब हमने जो है सारी चीज़ें देख ली हैं, हमने डायग्नोज कर लिया है, हमने फ्यूचर के गोल सेट कर लिए हैं, हमने हमारा कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, हमने उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया है, हमने लर्निंग एक्सपीरियंस देख लिया है, हमने ऑर्गेनाइज करना है लर्निंग एक्सपीरियंस ये सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन की टेक्निक को फॉलो करेंगे कि किसके थ्रू हमें जो है इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन टूल टीचर्स कैन सिलेक्ट ए वैरायटी ऑफ टेक्निक दैट कैन बी डन टू असेस द स्टूडेंट अचीवमेंट। जो इवैल्यूएशन टेक्निक होंगी ना, उनका बेसिकली रोल क्या रहेगा, हम ये पता लगा पाएंगे स्टूडेंट ने एक्चुअल में लर्न कितना किया है, वेदर द स्टूडेंट आर एबल टू अचीव द गोल और नॉट। हमें यही पता लगाना होता है कि स्टूडेंट ने गोल अचीव किया है या नहीं, वो जो है हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जैसे कि हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, और समेटिव असेसमेंट यानी कि जो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर वाइज हमारा सिस्टम रहता है। नेक्स्ट आता है द बैलेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द करिकुलम। दिस नीड टू बी डन टू सी द सुटेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द टाइप ऑफ द लर्निंग। अब हम सबसे लास्ट हमारा यही है कि बैलेंस करेंगे कंटेंट और करिकुलम को। नेक्स्ट जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है इस मॉडल का, जो कि है जनरेट एक्सपेरिमेंट यूनिट। नेक्स्ट स्टेप है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या होगा, एट दिस स्टेप द टीचर ट्राई टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू ऑब्टेन द डाटा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैलिडिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ इट्स यूज़। यहाँ पर जो है टीचर ट्राई करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा कि जो हमने डाटा ऑब्टेन किया था क्या वो एक्चुअल में वैलिडिटी है या उसकी फिजिबिलिटी है, क्या वो आगे तक चल सकता है या नहीं चल सकता, क्या वो बच्चों को लर्निंग दे सकता है नहीं दे सकता। यहाँ पे अब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि कंडक्ट करेंगे हम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है रिवाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमारी कमी रह गई है हमारे गोल को सेट करने में, हमारे प्रोसीजर को सेट करने में, तो यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे और कंसोलिडेट करेंगे उस चीज़ को। एट दिस स्टेप द टीचर ट्राई टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू ऑब्टेन द डाटा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैलिडिटी एंड फिजिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज, इसमें भी वही काम किया जाएगा कि हम वैलिडिटी देखेंगे, फिजिबिलिटी देखेंगे, अगर नहीं है तो हम फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एक करिकुलम फ्रेमवर्क। अब हम जो है करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करेंगे। एट दिस स्टेज द टीचर्स डेवलप ओवरऑल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो है टीचर पूरा करिकुलम हमारा फ्रेमवर्क बनाकर तैयार कर देगा। और लास्ट स्टेप इसके अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसिमुलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप के अंदर टीचर जो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, डिसिमुलेट कर देगा, टेस्ट लेगा टेस्टेड करिकुलम को, यानी कि जो टेस्ट हमने कर लिया है करिकुलम हमारा सही है या नहीं, उसको आगे क्या है पढ़ाना या जो भी फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। हियर द टीचर नीड टू प्रिपेयर द फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलम डिमांडेड। और फिर जैसे जैसे हमारे इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत है, भाई हमें चौक की ज़रूरत है, बोर्ड की ज़रूरत है, या फिर हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, या हमें कोई वीडियोस की ज़रूरत है, किन किन इक्विपमेंट्स के थ्रू या लैब में हम एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे टीचर जो है कलेक्ट करना शुरू कर देगा, प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। और वो फैसिलिटीज़ जिसके लिए हमें जो है करिकुलम को जैसे फॉलो करना है या गोल हमें अचीव करना है। तो ये हमारा है टबास करिकुलम मॉडल, जो कि 1962 के अंदर ये बनकर तैयार हुआ था हमारा मॉडल। और इसके अंदर 5 स्टेप है। बेसिकली जर्नल एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जिसको हम पायलट यूनिट भी कहते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन इज रिवाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग। फोर्थ स्टेप इज डेवलपिंग ए करिकुलम फ्रेमवर्क एंड फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग एंड डिसिमुलेशन। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या है, ये गैलन सेलर ने दिया है, और ये जो मॉडल है ये एसोसिएट हुआ इन 1981 के अंदर ये बना। इसको अडॉप्ट किया गया एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, इसको जो है अडॉप्ट किया गया टू करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेकर आएगा करिकुलम में, इसमें ये माना गया। दे डिस्क्राइब एंड एनालाइज द करिकुलम प्लान इन टर्म्स ऑफ रिलेशन ऑफ एंड एंड मीन्स। इन्होंने जो है इस करिकुलम को एनालाइज किया, इसको जो है मतलब कि करिकुलम को एनालाइज किया, करिकुलम को डिस्क्राइब किया कि ये क्या है, एक एंड और मीन के बीच का रिलेशन है, रिलेशन ऑफ एंड एंड मीन्स। द अटेंशन टू प्रिटेंट फैक्ट एंड द डाटा एंड द फ्लो ऑफ एक्टिविटी और द प्रोसीजर फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। यहाँ पे जो है अटेंशन दी जाती है, प्रिटेंड किया जाता है, फैक्ट और डाटा फ्लो वगैरह जो भी हमारी एक्टिविटीज़ का बिगनिंग से लेकर एंड तक देखी जाएंगी चीज़ें।
ये जो है आपके एक फिगर में दिया गया है, आपके बुक में है। एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे आएंगे, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, रिसर्च डाटा क्या रहेगा, हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है, स्टेट गाइडेंस क्या है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, बेस्ड ऑफ करिकुलम यानी कि सोसाइटी के ऊपर, लर्नर के बेस पर और नॉलेज के बेस पर हमारा क्या है करिकुलम रहेगा और उसके गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगे, करिकुलम को इवेल्युएट करेंगे और फीडबैक हमें फिर से रिसीव होगा, फिर से हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव पर पहुंच जाएंगे। और जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो हमारी हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि हमारे नेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिसर्च की डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है, हमारी स्टेट गाइडलाइन वगैरह क्या है। ये इस मॉडल का क्रक्स है। इन शॉर्ट यही है कि एजुकेशन गोल और ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्फ्लुएंस किससे होंगे, हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी क्या क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट, डाटा रिसर्च, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड द स्टेट गाइडलाइंस एंड बेस ऑफ करिकुलम। और बेसिस ऑफ करिकुलम से ये क्या है इन्फ्लुएंस होंगे, इनके अकॉर्डिंग हमारे एम और ऑब्जेक्टिव जो हैं गोल्स है उनको सेट किया जाएगा, जो कि हमारे बेसिस क्या क्या हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी हो गई, लर्नर्स हो गई, उसकी नॉलेज हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट आता है करिकुलम डेवलपर्स देन चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन। फिर जो है कॉम्बिनेशन हम चूज़ करेंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे और फिर हम उस प्रोसीजर को जो है क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे टू द मैक्सिमम अटेनमेंट ऑफ द गोल, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हम रिव्यू करेंगे फ्रॉम द प्लान इन द इफेक्ट थ्रू द इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम उसको रिव्यू करेंगे, फिर हम उसको प्लान करेंगे एलिमेंट्स को करिकुलम के। ये प्रोसेसर ऐसे ही एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। करिकुलम डिज़ाइन इन्वॉल्व द डिसीजन मेड बाय द रिस्पॉन्सिबल करिकुलम प्लानिंग ग्रुप, यानी कि करिकुलम डिज़ाइन वो है जो कि एक डिसीजन के लिए मेड बाय द रिस्पॉन्सिबल करिकुलम प्लानिंग ग्रुप ने जो एक डिसीजन लिया है फॉर ए पर्टिकुलर स्कूल और सेंटर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो है ये लिया गया है। हैविंग कलेक्ट एंड एनालाइज द एसेंशियल डाटा एंड आइडेंटिफाई द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो है कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा जो जो एसेंशियल डाटा है, हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई किया जाएगा। करिकुलम प्लानर जो होंगे वो क्रिएट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे जर्नल पैटर्न, एक करिकुलम डिज़ाइन फॉर द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अमंग देयर अल्टरनेटिव इज़ ए सब्जेक्ट डिज़ाइंड यूटिलिटी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टडी जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम होगा, एरिया स्कोप सिक्वेंसेस क्या प्लान रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है जब भी हम करिकुलम क्या कर रहे हैं डिज़ाइन कर रहे हैं। करिकुलम के अंदर जब भी हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन जो होगा एक प्लान होगा, अल्टीमेट एंटिसिपेट द एंटायर रेंज ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्पेसिफिक करिकुलम इम्प्लीमेंटेड विच इन्वॉल्व डिसीजन रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्लान जो डिज़ाइन होगा वो एक तरीके से हमारा अल्टीमेट प्लान है कि एट द एंड हम क्या सीख कर बाहर निकलेंगे जब हमारा करिकुलम हम पूरा अचीव कर लेंगे। वेरियस जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा करिकुलम प्लान के अंदर और फिर जो हमें इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है करिकुलम प्लान जो हमने किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। देयर वुड बी नो रीज़न फॉर डेवलपिंग द करिकुलम प्लान, कोई भी रीज़न नहीं है कि डेवलप किया जाए करिकुलम प्लान इफ़ देयर वॉज नो इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो कोई भी हमारा डेवलपिंग करिकुलम जो है वो काम नहीं करेगा। करिकुलम प्लान बाय देयर इन विच स्टूडेंट पार्टिसिपेट, करिकुलम तभी हमारा काम का है जब जो है जिसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही मेन है। ऑल करिकुलम प्लानिंग इज़ वर्थलेस, सारे करिकुलम प्लानिंग वर्थलेस है अगर इट इन्फ्लुएंस द थिंग्स दैट द स्टूडेंट डू इन द स्कूल, अगर वो जो है वर्थलेस माना जाएगा अनलेस, जब तक वो वर्थलेस नहीं माना जाएगा जब तक वो जो है बच्चों को इन्फ्लुएंस ना कर दे जो वो स्कूल में काम कर रहे हैं उसमें। तो सेलर का कहना था, आर्ग्यू किया इन्होंने, द करिकुलम प्लानर मस्ट सी द इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग एज ए समेशन ऑफ द देयर एफर्ट्स, यानी कि एट द एंड हमारा क्या एफर्ट रहेगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमारे करिकुलम, ये जो प्लानर और इंस्ट्रक्शन जो दी जाएगी टीचिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये मानना था। करिकुलम इवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, क्या रहेगी हमारा एट द एंड एंटायर करिकुलम से हम क्या सीख कर निकलेंगे, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। फॉर्मेटिव प्रोसीजर्स आर फीडबैक अरेंजमेंट दैट अनेबल द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, गोल ऑब्जेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, और सबमिटिव जो इवैल्यूएशन होगा वो हमें एट द एंड में मिलेगा जो कि डील करेगा कि टोटल करिकुलम हमारा प्लान कैसा है। इवैल्यूएशन जो है एलिमिनेट कर देगा करिकुलम के प्लान को विद अनदर स्टूडेंट पॉपुलेशन
और फिर क्या है, यही प्रोविज़न जो एक सिस्टमेटिक फीडबैक लेके आएगा और फिर से यही चीज़ें जो है हमारी कंप्लीटली चलती रहेंगी। इसको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कहा गया है। इसी के साथ हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ख़त्म होता है। बेसिकली इसमें गोल और ऑब्जेक्टिव हमारे एक्सटर्नल और बेस ऑफ करिकुलम पर डिपेंड रहेंगे। करिकुलम हम फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू, फिर एक फीडबैक आएगा और फिर से हम उसी साइकिल को रिपीट करेंगे। बेसिकली ये मॉडल ये कहता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रास रूट मॉडल। ग्रास रूट मॉडल जो है इनको जो है हल्दा तबा ने दिया, यानी कि इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो है करिकुलम डेवलपमेंट उसके अंदर बताया, थ्योरी एंड प्रैक्टिस पब्लिश्ड इन 1962 में। ये मॉडल और जो फर्स्ट वाला मॉडल है हमारा वो एक ही पर्सन ने दिया है, टबा ने, और ये 1962 के अंदर दिया गया था। इस मॉडल के अंदर भी वही सेम चीज़ के बारे में बोला गया है कि हमारा जो भी करिकुलम हम डेवलप करेंगे उसके अंदर टीचर्स जो पढ़ाएंगे उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें टीचिंग के अंदर क्या है करिकुलम को डेवलप कराना है। Therefore, the teacher should begin the process by creating a specific teaching learning unit for their student। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा करिकुलम है ना उसमें अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए या फिर आगे काम चाहिए तो उसके अंदर हमें यही करना होगा कि टीचर पहले से ही प्रिपेयर करके आए और एक तरीके से जो टीचर है ना वो क्या करेगा, इंडक्टिव अप्रोच को अप्लाई करेगा टू द करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इंडक्टिव अप्रोच को अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक से वो जाएगा कहाँ पर, टूवर्ड्स द जर्नल डिज़ाइन। स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाना, यानी कि एक जो चीज़ है यहाँ पर उसके थ्रू आप स्पेसिफिक के थ्रू आप कहाँ पहुँचोगे, जर्नलाइजेशन की तरफ, यानी कि ओवरऑल की तरफ पहुँचोगे। एक पर्टिकुलर चीज़ से आप जर्नल टर्म की तरफ पहुँचेंगे। ऐसा अप्रोच जो है ऐसा करिकुलम टीचर को फॉलो करना चाहिए। द मोर स्पेसिफिकली द करिकुलम इज डिफाइंड एज ए प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ ए फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस प्रेजेंट बाय द टीचर टू whom रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड। यहाँ पे मोर सिग्निफिकेंटली क्या है, द करिकुलम जो भी डिफाइन किया जाएगा ना वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो प्लान्ड सीक्वेंस होगी, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस को फॉलो किया जाएगा। द टीचर बिकम द इंटरमीडिएटरी टू ट्रांसलेट द करिकुलम इनटू द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो है टीचर एक तरीके से इंटरमीडिएटरी का काम करेगा जो कि करिकुलम को ट्रांसलेट करेगा, एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर उसको बनाएगा जो कि इन्फ्लुएंस करेगी स्टूडेंट की लर्निंग को। द टीचर्स पर्सनैलिटी एंड द एबिलिटी इन्फ्लुएंस देयर कैपेसिटी टू ट्रांसपोज द करिकुलम कंटेंट इनटू स्टूडेंट लर्निंग। यहाँ पर जो है टीचर की पर्सनैलिटी और उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो बच्चे को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये चीज़ के ऊपर ये करिकुलम हमारा जो है डिपेंड रहेगा और बच्चा उससे लर्न कितना कर पाएगा। स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर इनपुट इनटू द इंस्ट्रक्शन सिस्टम। और स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट और एबिलिटी होंगी ना वो भी इन्फ्लुएंस करेगा किसको, हमारे जो हमारी इनपुट है, यानी कि जो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है द टीचर्स आर द फर्स्ट टू नोटिस ए नीड फॉर चेंज। टीचर सबसे पहले ये देखेगा और फर्स्ट पर्सन होगा जो कि ये देखेगा कि कुछ हमें नीड है, ज़रूरत है, नोटिस मतलब वो करेगा कि चेंज की हमें कुछ ज़रूरत है। देयर इंटीमेट नॉलेज ऑफ द लर्नर क्लासरूम स्कूल इन्वायरमेंट पुट दैम इन द पोजीशन टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिकल करिकुलम चेंज। यानी कि अब यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल करिकुलम चेंज के लिए वो क्या करेगा, नॉलेज ऑफ द लर्नर क्लासरूम और इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज गेन करेगा। नेक्स्ट आता है इन फैक्ट मैनी चेंजेस अकर ऑलमोस्ट अननोटिस्ड एज द टीचर वर्क टुगेदर टू रिसीव द कोर्सेज कंटेंट एंड शेड्यूल्स। कई बार ये भी देखा गया है कि चेंजेस जो हैं वो अननोटिस्ड हैं, टीचर जो है वर्क करता है इकट्ठा और वो क्या करता है कंटेंट और शेड्यूल को इकट्ठा काम करने में मतलब कि यूज़ कर लेता है। मोर ओवर टीचर हु अटेंड द कन्वेंशन एंड इन सर्विस मीटिंग्स विजिट अदर स्कूल्स रीड द प्रोफेशनल जर्नल सर्व ऑन द school and district committee and discuss the idea with the other teachers are able to keep abreast of the changes in the एजुकेशनल करिकुलम। यानी कि यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो भी टीचर अगर कोई टीचर है वो शेड्यूल को या फिर हमारे जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करके पढ़ा रहा है, उसकी बजाय अगर कोई टीचर ने एक्चुअल में अगर कन्वेंशन या फिर इन सर्विस जब था वो उस टाइम पे उसने कुछ जर्नल्स वगैरह उनके थ्रू या फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके पास डिस्कशन करके उसने कुछ चीज़ें सीखी हैं, वो करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। देयरफॉर टीचर हु हेल्प राइटिंग करिकुलम गाइड देम मोर यूजफुल दैन दोज हु मेयरली रीड दैम। इसीलिए जो टीचर आपको गाइड करता है ना, राइट करवाता है आपसे करिकुलम, वो सबसे बेस्ट है, ना कि आप सिर्फ किसी का भी रीड करें। रीड करने से आप चीज़ें नहीं सीखते जबकि आप लिखने से चीज़ें डबल सीखते हैं।
Their involvement in the curriculum development will build up an idea of law and method in evaluating their students' achievement effectively. और ये जो मेथड होगा ना, इससे हम जो अपना जो भी हमारा आइडिया है, मेथड है, बच्चे को इवेल्यूएशन करने का और उसके अचीवमेंट को इफ़ेक्टिवली मेज़र करने का हम आसानी से क्या करेंगे, अचीव करेंगे. Teachers are also able to view the curriculum in the perspective of the student in developing active learning strategy. टीचर जो है करिकुलम को एक तरीके से एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानता है. डिस्क्रिप्शन क्या है ग्रास रूट मॉडल की? सबसे पहला ग्रास रूट मॉडल जो है एडवोकेट करता है द टीचर्स द पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम. ये कहता है कि टीचर्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जब भी करिकुलम डेवलप किया जा रहा है. दिस मॉडल बिलीव्स इन अलाउिंग द करिकुलम टू बी ऑथर्ड बाय द यूज़र. यानी कि ये कहा जाता है कि करिकुलम को जो है अथॉरिटी दी जाए करिकुलम की, जिसको उसको एक्चुअल में यूज़ करना है, यानी कि टीचर्स को अथॉरिटी दी जाए. वर्सेस द सुपरविजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम. और किस तरीके से जो है हम मतलब कि सुपरविजन में रखेंगे, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे करिकुलम को, उस सब की अथॉरिटी किसको दी जाए, टीचर को दिया जाए. ग्रास रूट मॉडल जो है वो इन्वॉल्व करता है टीचर्स बिगिनिंग बाय क्रिएटिंग स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग यूनिट. यहाँ पे ये जो मॉडल है ये इन्वॉल्व करता है टीचर्स बिगिनिंग बाय क्रिएटिंग स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग यूनिट्स, एक स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग यूनिट्स को, एंड बिल्डिंग टू एक जर्नल डिज़ाइन. और एक जर्नल डिज़ाइन की तरफ हमें ले जाता है, स्पेसिफिक से एक पर्टिकुलर से हम जर्नल की तरफ इसमें जाएंगे. नेक्स्ट आता है ये जो टीचर्स को इन्वॉल्व करता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, वही सेम चीज़ है. ये यूजुअली जो है कंट्रोल और इनिशिएटर का काम करता है इन्फॉर्मेशन को. एक ग्रुप ऑफ टीचर रिप्रेजेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स अलाउ द एरिया टू कम हु कम टुगेदर टू डेवलप ए यूनिट. अलग अलग एरिया के टीचर्स होंगे और वो इकट्ठा मिलकर करिकुलम को डेवलप करेंगे. टीचर्स जो है ट्राई करेगा कि डिसीजन लिया जाए लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, व्हाट द टीचर वुड लाइक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू लर्न. यानी कि टीचर्स जो है ट्राई करते हैं कि हमें डिसीजन ये लेना होगा कि किस तरीके से बच्चे को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्या हमारा सब्जेक्ट मैटर रहेगा, क्या हमारा कंटेंट रहेगा. टीचर विल हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड लर्नर्स आउटकम दैट शुड बी एम्फेसाइज्ड. यानी कि यहाँ पे जो है टीचर को ध्यान रखना होगा, मतलब डिसीजन लेना होगा कि फैक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, प्रिंसिपल्स क्या फॉलो किए जाने चाहिए, कंसेप्ट क्या रहेगा, लर्नर की आउटकम क्या रहेगी. टीचर मस्ट ऑल्सो प्लान डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी. टीचर जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी प्लान करे, वो चाहे हमारी क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटी हो या आउटसाइड द क्लासरूम हो. and resources and ways to measure how well the learner have accomplished various objective. और फिर बहुत सारी ऐसी वेज का डिसीजन लेना होगा, मतलब वो कि किस तरीके से हम जो इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि बच्चा कितना अचीव कर चुका है. नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रास रूट मॉडल. ग्रास रूट मॉडल के अंदर डायग्नोस किया जाता है नीड्स को, यानी कि सबसे पहले डायग्नोस किया जाएगा किस चीज़ को, नीड्स को पता लगाया जाएगा. जैसे कि हमारा फर्स्ट मॉडल है टब्बा मॉडल, उसमें भी क्या है, डायग्नोस हम पहले नीड को करेंगे, फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव को, ये भी वही स्टेप है. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को सिलेक्ट किया जाएगा. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, अब कंटेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा. फिर आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अब हम सिलेक्शन करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस का. फिर नेक्स्ट रहेगा ऑर्गेनाइज करेंगे हम लर्निंग एक्टिविटीज़ को, और फिर लास्ट स्टेप जो होगा इवैल्यूएशन हम करेंगे. लेकिन इस मॉडल और जो हमने फर्स्ट मॉडल किया उनमें सिर्फ एक यही फ़र्क है कि ये जितने भी स्टेप इस मॉडल के अंदर आपको बताए गए ग्रास रूट के अंदर, वो सिर्फ उसके जनरेट एक्सपेरिमेंट यूनिट जो है ना उसका पार्ट है. उसके बाद जो है हमारे उस मॉडल के अंदर जो हमारा फर्स्ट मॉडल है टवाज मॉडल, उसके अंदर कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट, रिवीजन एंड कंसोलिडेटिंग एंड डेवलपिंग एक करिकुलम फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसमिलेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी इंक्लूड की गई हैं. यानी कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट है ना वो वाला इसके अंदर इंक्लूड है, वही इसके स्टेप है. नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिसिस मॉडल. सिस्टम एनालिसिस मॉडल भी एक इंपॉर्टेंट मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए. इसके अंदर जो होगा ये एक तरीके से अटैम्प्ट है टू मोल्ड द इनपुट ऑफ द करिकुलम टू द करिकुलम इन सच ए वे एज टू एनेबल द ऑप्टिमम एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड एनहेंस मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ इनपुट. ये जो सिस्टम है ना इसके अंदर सिर्फ यही है सिस्टम एनालिसिस मॉडल. ये कहता है कि हम अपनी जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो बच्चे के अंदर इस तरीके से जो है लर्निंग प्रोसेस बच्चे को इस तरीके से सिखाया जाए, उस तरीके से उसको पढ़ाया जाए कि वो मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ इनपुट हमें दे सके. यानी कि ऐसा मॉडल हमें बनाकर तैयार करना होगा करिकुलम का. इसके अंदर भी वेरियस स्टेजेस दी गई हैं एनालाइज दिस मॉडल के अंदर. फर्स्ट आता है कंसीडर द टारगेट पॉपुलेशन.
सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि कंसिडर करो हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या रहेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टॉपिक क्या हैं, एरिया क्या है। यानी कि कंसिडर द टारगेट पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टॉपिक एंड एरियाज। यहाँ पे जो है हम ये देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, इंटरेस्ट क्या है उनका, नॉलेज क्या है, एटीट्यूड क्या है, स्किल्स क्या है स्टूडेंट की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्री नॉलेज हम चेक करेंगे और कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बाद जो है एक तरीके से हम करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे। यानी कि कंसीडर करेंगे पहले हमारी किस चीज़ को, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, टॉपिक्स को, एरियाज़ को क्या क्या हैं, उस तरीके से फिर जो है हम एक ब्रॉडर जो है हम करिकुलम की तरफ जाएंगे। यानी कि इन सारी चीज़ों को हम पहले कंसीडर करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंसीडर करना। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, एलिमिनेट रेलेवेंट एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ लर्नर्स। एस्टिमेट करेंगे रेलिवेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, नॉलेज हैं लर्नर की, अब उनको हम मापेंगे कि एक्चुअल में जो बच्चे के अंदर स्किल्स हमें दिख रहे हैं क्या वो कितने अच्छे हैं, किस तरीके से वो हैं। देयर मे बी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री टू द करिकुलम बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज बी सो, मतलब कि हर बारी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड से ही एंट्री मारे हमारे करिकुलम में। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एंड मैच्योर स्टूडेंट इनहेरेंट to higher education will not necessarily have conventional paper qualification but may possess skills and quality which all have a influence on the curriculum design। मतलब कि यहाँ पर यह है कि सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर डिसाइड नहीं करता बच्चे की क्वालिफिकेशन, उसके अलावा भी उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिटीज़ को भी देखा जाता है। तो कई बार हम सिर्फ एक जो है एक चीज़ के ऊपर जो है हमारा डिसीजन नहीं ले सकते। दिस में हैव इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग मेथड्स, बाइडिंग कोर्सेज और स्पोर्ट्स सिस्टम। यहाँ पर जो हम रेलेवेंट जो एग्जिस्टिंग स्किल और नॉलेज है लर्नर की उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होता है फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम। अब क्या हमारे ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम रहेंगी करिकुलम में, अब हम ये फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ पर हम जो है नए स्किल्स को देखेंगे, नॉलेज और एटीट्यूड कैसा है और किस तरीके से स्टूडेंट जो है किसी भी चीज़ को एक्वायर कर रहा है, ये फॉर्मुलेट करेंगे हम लर्नर, मतलब कि दे में बी फॉर्मुलेटेड बाय द लर्नर देमसेल्फ। ये जो ऑब्जेक्टिव है लर्नर के द्वारा भी खुद भी फॉर्मुलेट हो सकते हैं। अब जैसे लर्नर कहता है मेरे को तो 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो उसके लिए वो मेहनत करने लग जाता है, तो वो लर्नर भी अपने लर्निंग आउटकम को जो है डिसाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा टीचर ही हमें बताएगा, बाय टीचिंग स्टाफ भी हम करवा सकते हैं, बाय वैलिडेटिंग या एग्जामिंग या प्रोफेशनल बॉडी या फिर बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल द अदर सोर्सेज। इन सब के थ्रू जो हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम हम अपना सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड। अब जो हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, उसके बेस पे हम एक अप्रोप्रिएट मेथड जो होगा उसको टीचिंग मतलब कराने के लिए हमें कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देयर आर फार मोर टीचिंग मेथड अवेलेबल टू चूज फ्रॉम देम, मोस्ट पीपल रियलाइज्ड। यानी कि यहाँ पे जो है सबसे मेन यही होगा कि बहुत सारे हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, एक मेथड नहीं है। जैसे लेक्चर मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, उसके अलावा क्लासरूम मेथड है, एक्सकर्शन मेथड है, ये सारे बहुत सारे मेथड है। तो टीचर को अब क्या है उसमें से एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड को चूज़ करना होगा। उसके लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव है हमें अचीव करने, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तरीके से अप्रोप्रिएट मेथड चूज़ करना होगा। उसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी और हमारे एक्सपीरियंस वगैरह के बेस पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेट करिकुलम और नेक्स्ट स्टेप जो होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अब हम यहाँ पे करिकुलम की करेंगे, ये इन्वॉल्व करता है लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करना जो कि एसोसिएटेड है किससे, ओवरऑल स्ट्रक्चर कर देना, उसको पेसिंग इम्प्लीमेंटेशन कर देना, हमारी टीचिंग की स्ट्रेटजीज किस तरीके की रहेंगी और किस मीडिया का हम सपोर्ट करेंगे, मतलब कि सपोर्ट लेंगे उसको पढ़ाने के लिए, या मटेरियल हमारा क्या रहेगा, मतलब आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे बच्चों को टीचिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है असेस एंड इवेल्युएट, ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके अंदर जो है हम कंबाइंड रिजल्ट देखेंगे कि प्रीसीडिंग स्टेज का एक स्टूडेंट क्या एक्चुअल में एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से बच्चे ने जो है अपनी नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड की हेल्प से किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव किया भी है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। जस्ट नाउ इफेक्ट द प्री प्लानिंग एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हैज़ बीन कैन बी मेजर्ड बाय स्टडिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन ए कंटिन्यूइंग और पोस्ट कोर्स असेसमेंट। हम जो है कंटिन्यू बेसिस पे भी हम बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, हाँ, और एक तक जो कोर्स का एंड होता है उस टाइम पर भी हम जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। पुअरली अचीव्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ और द लर्निंग आउटकम शुड लीड द करिकुलम डिज़ाइन टू एग्जामिन द एंटायर सिस्टम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इम्प्रूवमेंट माइट बी मेड। यानी कि अगर पुअरली हमारा रिजल्ट आया है तो हम ये देखेंगे करिकुलम जो हमने डिज़ाइन किया था वहाँ पे उसमें क्या कमी रह गई है,
दिस कुड इन्वॉल्व ए चेंज इन द ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम। इसकी वजह से जो है एक तरीके से ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारे मेथड जो है पढ़ाने के उसके अंदर भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है यूजिंग द सिस्टम एनालिसिस मॉडल इन प्रैक्टिस। अब जो है हम सिस्टम एनालाइजिंग मॉडल को प्रैक्टिस में किस तरीके से लेते हैं। सिस्टम एनालाइजिंग मॉडल ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन इज़ नो मोर देन an attempt to use the process in the logical development and ongoing monitoring and evaluation in order to allow the continuous evaluation of the curriculum to take place। यानी कि यहाँ पे हम continuous evaluation भी करते रहेंगे। ये हमारा सिस्टमेटिक एनालिसिस मॉडल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक करिकुलम को प्रिपेयर करके रखते हैं, इसमें हम टाइम टू टाइम जो है सिस्टमेटिक वे से इवेल्यूशन भी करते रहेंगे। As indicated in the previous section, much more complicated system approach to the curriculum design to exist, but all these contain the 6 core element होते हैं। जैसा कि हमें दिखाया गया 6 core element हैं हमारे किसके सिस्टमेटिक एनालिसिस मॉडल के। फर्स्ट हमारा है कंसिडर द टारगेट पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टॉपिक एरिया, क्या हाँ पढ़ाना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पॉपुलेशन की। दूसरा यही है कि एस्टिमेट करेंगे हम रेलेवेंट एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज, हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें जो है लर्नर के बारे में पता लगाना है, उनके अंदर क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज वगैरह है। फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम, क्या हमारी लर्निंग आउटकम रहेगी। इसमें ज़रूरी नहीं कि टीचर ही आपको एक जो है सेट करके देगा कि ये आउटकम रहेगी, बच्चा खुद भी अपनी सेट कर सकता है। सिलेक्ट करेगा अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड कि किसके थ्रू हमें जो है बच्चे को पढ़ाना है, अब हम ये देखेंगे। ऑपरेट करेंगे हम करिकुलम को। फिर आता है असेस और इवेल्युएट करेंगे, यानी कि हम एट द एंड देखेंगे कि बच्चा एक्चुअल में सीख पाया चीज़ों को या नहीं सीख पाया। तो ये मतलब कि यही है कि हमारा सिस्टमेटिक एनालिसिस मॉडल को अगर हम प्रैक्टिस में करते हैं तो सबसे पहले हमें ये 6 कोर एलिमेंट्स को जो है ध्यान में रखना होगा। द सिस्टमेटिक एनालिसिस मॉडल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड एंड डेवलप्ड डायग्राम सच एज द सिस्टम, जैसा हमारी इस इमेज में दिखाया गया आपकी बुक में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसको फॉलो करना होगा और एंड रिजल्ट तक आपको पहुंचना होगा। यही हमारे जो है मॉडल्स हैं। 4 मॉडल्स हमने किए हैं कंप्लीट। एक टबा मॉडल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, एक ग्रास रूट मॉडल है और उसके बाद हमारा लास्ट है सिस्टमेटिक एनालिसिस मॉडल। अगर इन चारों मॉडल में आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारी जो है ये यूनिट कंप्लीट होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।